प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर जा रही हैं। ये यात्रा 20 सितंबर को होगी, जो पूरी तरह से एक दिवसीय दौरा होगा। लेकिन इसके कार्यक्रम इतने व्यापक और विकास उन्मुख हैं कि ये दिन राज्य के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। इस दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे भावनगर से करेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर एक विशाल रोड शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 30,000 से ज्यादा लोग इसमें भाग लेंगे। ये रोड शो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा होगा और इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। ये रोड शो न केवल प्रधानमंत्री के प्रति जनता के विश्वास और प्रेम को दर्शाएगा, बल्कि ये इस बात का भी संकेत होगा कि गुजरात आज भी नरेंद्र मोदी के लिए एक विशेष स्थान रखता है। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहर मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये सभा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री न केवल लोगों से संवाद करेंगे, बल्कि देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी बात रखेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस जनसभा में प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। ये भाषण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अहम होगा, क्योंकि मोदी सरकार के इन अभियानों का असर सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश पर पड़ा है। इसके अलावा इस दौरे की एक और बड़ी विशेषता है कि प्रधानमंत्री भावनगर में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली कई बड़ी समुद्री और शिपिंग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं न केवल गुजरात को औद्योगिक दृष्टि से और मजबूत बनाएंगी, बल्कि देश के समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी नया आयाम जोड़ेंगी। इस कड़ी में राज्य को 100 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी, जो शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में समावेशी विकास को सुनिश्चित करेंगी। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद जिले के लोथल की ओर रवाना होंगे। वहां वे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये महत्वाकांक्षी परियोजना करीब 4500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर को संजोना और विश्व स्तर पर प्रस्तुत करना है। लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र रहा है, आज भी भारत की प्राचीन समुद्री शक्ति का प्रमाण है और यही कारण है कि इस परियोजना के लिए लोथल को चुना गया है। प्रधानमंत्री लोथल में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। ये समीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परियोजना सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि ये भारत के समुद्री इतिहास को वैश्विक मानचित्र पर लाने का एक प्रयास है। इस परिसर को आधुनिक टेक्नोलॉजी और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है, ताकि ये न केवल पर्यटकों को आकर्षित कर सके, बल्कि शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे। इस परिसर में बनने वाला नेशनल मरीन हेरिटेज म्यूजियम एक अत्यंत ही विशेष आकर्षण होगा। इस म्यूजियम में दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस भी बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 77 मीटर होगी। ये लाइट हाउस न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना होगा, बल्कि इसके 65 मीटर की ऊंचाई पर बनाई जा रही ओपन गैलरी से लोग पूरे परिसर का भव्य दृश्य देख सकेंगे। ये संरचना भविष्य में गुजरात के टूरिज्म को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगी। इस पूरे दौरे से ये साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के विकास को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं। एक दिन में इतने कार्यक्रमों को शामिल करके न केवल राज्य को विकास की नई सौगात दी जा रही है, बल्कि भारत के समुद्री इतिहास, आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता के मिशन को भी एक नई दिशा दी जा रही है। ये दौरा निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में गुजरात और भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।